परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया आपस में मिलने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उनका भजन गाने के लिए सब प्रभु ने हमारा सहायता किया, मदद किया। इसके लिए प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते भी हमको क्या है एक ही दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाया। अभी एक हफ्ते प्रभु अनुमति दे रहे तो शुक्रवार का दिन में भी हम वापस बैठेंगे। हमारा प्रकाशित वाक्य का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। अभी बीच में 10 और 11 अध्याय पढ़ते रहना, उसमें क्या है कि गैप ना आए, इसके लिए तो हम शुक्रवार का दिन फिर से प्रकाशित वाक्य का क्लास हम शुरू करेंगे। आज मैं एक दूसरा विषय मैं बताना चाहूँगा जो परिवार के संबंध में है। शादी किए हुए लोगों को और जो शादी के लिए इंतज़ार करते हैं ऐसे लोगों को क्या है कुछ प्रभु का आशीष मिले, ये परमेश्वर का वचन से ज्ञान मिले। देखो, हमको पता है कि परमेश्वर ने दुनिया में सबसे पहले एक संस्था को स्थापना किया। वो क्या है? वो परिवार है ना? परिवार है। आदन वाटिका में परमेश्वर एक परिवार को बनाया। तो ये परिवार के संबंध में हम इसलिए सीखना है कि परिवार के ऊपर हमेशा शैतान का हमला होते रहते हैं। परिवार के ऊपर इसका सबूत हम आगे देखेंगे कि परिवार परमेश्वर के लिए बहुत खास है, बहुत खास है। परमेश्वर के बारे में जब हम बोलते हैं, जब हम सोचते हैं, तो हम हमेशा ये बात याद करते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी परमेश्वर ये परिवार को बनाया है ना? तो इसमें कोई क्या है, कोई कमी तो नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का योजना है। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर डिज़ाइन करना, परमेश्वर का डिज़ाइन है ये जो परिवार। तो ये बात भी याद रखना कि ये बाद में हमको क्या है, मैं पूछूंगा कि क्या है परमेश्वर का ज्ञान जो है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं है। ऐसा क्यों है? परमेश्वर का ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना? वही इसका जवाब है। मैं समझाता हूँ कि अभी पैलेस के बारे में सोच लीजिएगा। पैलेस क्या है? 10 साल पहले कितना जानता था, उससे अधिक अभी जानते हैं, है ना? है ना? तो हमारा ज्ञान में क्या है? एक बढ़ोतरी है, क्योंकि हम इंसान हैं। कल के बारे में हम नहीं जानता, है ना? कल जो हमको मिलने वाले हैं, कल ही मिलेगा। पहला क्लास में जब बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं कि पहला क्लास में क्या है, 10वां कक्षा का जो किताब सिखाएगा, नहीं ना, वो समझ नहीं पाएगा, है ना? 1 2 3 4 ऐसा करके क्या बोलता है, एक एक क्लास में नया नया बातें सीखते 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 हम आगे जा रहे हैं। अभी भी हमारा ज्ञान पूरा नहीं, अधूरा है ना? जब तक हम जीते हैं तब तक हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान में कोई क्या है, कोई एक प्रगति नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि वो आदि में अंत जानते हैं, है ना? और ऐसा समझो कि क्या है, परमेश्वर हर दिन क्या बोलता है, बैठ के नया नया योजना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तब भी सर्वज्ञानी है। परमेश्वर का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है ना? ना शुरुआत है ना अंत है।
तो क्या है, ये जो कुछ परमेश्वर ने दुनिया में कर रहे हैं सब कुछ क्या है, अनादिकाल में परमेश्वर के अंदर है ना। भले हमारे सामने प्रकट हो रहे। देखो हम कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या है, हमको पता है कि कलीसिया का स्थापना कब हुआ था। कलीसिया का स्थापना पेंतकोस्त दिन में, है ना। पेंतकोस्त दिन में कलीसिया का स्थापना हुआ है। पर क्या है, जब हम एफेसियों का पत्रिका में आते हैं, ये जो कलीसिया के संबंध में प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहते हैं कि अनादिकाल से परमेश्वर का अंदर ये भेद है। तो कलीसिया का स्थापना तो पेंतकोस्त दिन में हुआ था, पर क्या है, ये कलीसिया के संबंध में परमेश्वर पहले से जानते हैं। मतलब ये सब क्या है, दुनिया का जगत की नींव डालने से पहले यीशु मसीह के द्वारा हमें चुना, है ना। एफेसियों का पत्रिका में पहला अध्याय में हम वही देखते हैं, जगत की नींव डालने से पहले हमें चुना। तो हम अपने आप को जानने से पहले परमेश्वर सब जानते हैं। तो उसी परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान में क्या बनाया, परिवार बनाया था, है ना। तो परिवार एक क्या है, हम जब देखते हैं तो एक नया, जब आदन वाटिका में परिवार का स्थापना हुआ है ना। और परमेश्वर तो परिवार के संबंध में पहले ही योजना किया था। एक परिवार के द्वारा इंसान का पीढ़ी आगे बढ़ना है, वो परमेश्वर का इच्छा था, है ना। हमारा इतिहास भी वो परिवार से जुड़े हुए है ना, एदन वाटिका में। तो मैं एक आयत इसमें से पढ़ना चाहूँगा, उत्पत्ति का किताब अध्याय 2 का 18वीं कलम। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, है ना, अच्छा नहीं। तो परमेश्वर ऐसा क्यों बोला, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, है ना। तो परमेश्वर पहले आदम को बनाया था, है ना। तो ये सारे सृष्टि जो बनाने के बाद परमेश्वर क्या है, आदम को बनाया था अपने स्वरूप में, अपने समानता में परमेश्वर आदम को बनाया। और आदम को बना के कुछ समय के बाद परमेश्वर कहते हैं कि वो अकेले रहना अच्छा नहीं है ना। क्या परमेश्वर पहले ये नहीं जानता था क्या? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर का ज्ञान में कोई प्रगति नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो फिर परमेश्वर आदम को पहले क्यों बना के रखा? बनाने के बाद परमेश्वर कुछ समय के बाद कहते हैं कि क्या है, ये अकेले रहना अच्छा नहीं है। हम है तो सही है ना। हम कुछ बनाते हैं और बनाने के बाद कुछ समय के बाद हमको ऐसा लगेगा कि देखो ये क्या है, थोड़ा और अच्छा कर सकता था, तो हम क्या है तोड़ फोड़ करके क्या है फिर से बनाएंगे, है ना। एक छोटा सा घर बनाते हैं तो कुछ समय के बाद हमको लगता है कि देखो एक और कमरा होता अच्छा होता, तो क्या है साइड में एक और कमरा बनाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी है। और परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो मुकम्मल है, परफेक्ट है, सब कुछ जानते हैं वो। और परमेश्वर आदम को बनाने के बाद कुछ समय के बाद कहते हैं कि देखो आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा हम आगे देखेगा तो हमको क्या है, इसका कुछ बातें हमको समझ में आएगा कि देखो 19वीं कलम 2 का 19 में हम क्या देखते हैं? और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। तो जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हाँ, तो इधर क्या है, परमेश्वर आदम को बनाया, वो अकेले रहते हैं और आज्ञा सब उनको दिया। क्योंकि 17वीं कलम में हम देखते हैं कि देखो ये जो आदन वाटिका में जो पेड़ है वो जो भले या बुरे विषय का ज्ञान देते हैं, वो क्या है, वो फल मत खाओ, खाएगा तो अवश्य मर जाएंगे, ये सब बातें किया है। क्योंकि कुछ समय हो गया, आदम को बनाया और कुछ समय के बाद ये सब हो रहा है। हमको उधर क्या है, दिन का गिनती नहीं बताया है, तो हमको क्या है कुछ समय है करके हम समझ सकता है। और उस पश्चात क्या है, परमेश्वर बता रहे कि क्या है, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है ना। मैं उनके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसका मेल खाए।
मेल खाने वाला एक सहायक को मैं बनाऊंगा। वो सब बोला। वो सब बोलने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, सारे जीव जंतुओं को उनके सामने लाया। क्यों लाया? कि आदम वो देख के उनको नाम रखना था। वो क्या करेगा, परमेश्वर को देखना था, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था, स्वतंत्र इच्छा दिया था, है ना। क्या है वो अपने आदम का आदम के संबंध में जब हम देखते हैं तो आदम अभी क्या है, अभी पवित्र है, पाप नहीं किया है। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रिलेटिव होलीनेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पवित्र है, पर क्या है, कभी भी वो पवित्रता नष्ट हो सकता है। ऐसा स्थिति में बनाया था, ऐसा स्थिति में आदम को बनाया था, क्योंकि आदम इंसान है, आदम परमेश्वर नहीं है ना। तो इसको रिलेटिव होलीनेस बोलते हैं। तो पवित्र तो है अब तक, तो कभी भी गिर सकता है, पवित्रता नष्ट हो सकता है, ऐसे बनाया था। तो एक अच्छा समय है, पर तब भी क्या है, परमेश्वर बोलते हैं कि अकेला रहना अच्छा नहीं है, समझो। ओके। और उस पश्चात ये सब बोलने के बाद परमेश्वर क्या है, सारे जीव जंतुओं को उनके सामने ला रहे हैं, और वो क्या है, सबको नाम रख रहा है, नाम रख रहा है। उस पश्चात 20वीं कलम देख लीजिएगा। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। हाँ, तो आदम को ऐसा सहायक ना मिला, ना मिला जो उसके मेल खाए, उससे मेल खाए, है ना। आदम को ऐसा सहायक नहीं मिला। आदम को ऐसा सहायक नहीं मिला करके पवित्र आत्मा क्यों लिखा है उधर? इसका मतलब ये है कि ये सारे जीव जंतुओं के बीच में जब सब कुछ सामने आ रहे हैं, सबको नाम रख रहे हैं, आदम अपने लिए किसी को ढूंढ रहा था, है ना। आदम अपने लिए किसी को ढूंढ रहा था। तो आदम को क्या है, एक परिवार का जरूरत परमेश्वर समझा रहे हैं, एक सहायक का जरूरत आदम को समझा रहे, क्योंकि क्या है, परिवार इतना खास है परमेश्वर का योजना में, परमेश्वर का योजना में। क्योंकि आदम को समझ में आना था कि परिवार क्या है, एक सहायक का जरूरत क्या है, अकेले रहने का दिक्कत क्या है, वो आदम समझना था। तो ये समझने के बाद क्या है, आदम के लिए एक मेल खाने वाला सहायक बना रहे हैं। मेल खाने वाला सहायक का मतलब समझ में आया है? मैंने पहले बोला है ना, कि सबसे तो मुकम्मल, परफेक्ट मैच हम बोलते हैं, सबसे अच्छा, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बनाया हुआ उनके लिए, है ना। हम एक आयत हम नया नियम में से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 में 11 का 9 पढ़ लीजिएगा। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, और परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। हाँ, तो बात क्या है, स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है ना। पुरुष स्त्री के लिए नहीं, स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है ना। तो ये परिवार परमेश्वर जब बनाया तो आदम ये समझना था कि मुझे एक सहायक चाहिए, और उस सहायक को परमेश्वर बनाया। कौन सा सहायक? मेल खाने वाला सहायक, मेल खाने वाला सहायक। जब परमेश्वर हम हमारे लिए बनाते हैं तब भी क्या है, वो मेल खाने वाला सहायक बनते हैं, है ना। हम अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार जब चुनते हैं तो हम अपना बुद्धि के हिसाब से चुनते हैं, है ना। हमको लगता है कि ये अच्छा है ना, देखने में अच्छा है। देखिए, जैसे हम क्या है, हवा फल को देखा तो क्या देखा था, देखने में अच्छा है, खाने के लिए मन भावना है, और क्या है, वो बुद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा है करके क्या है वो देखा, तो क्या है, पर क्या है, वो फल का असली स्वभाव क्या है वो हम जानते हैं, है ना। हम जानते हैं, क्योंकि हम तो हमारा बुद्धि बस इतना ही है, सीमित है। तो इसलिए हमारा चुनाव जैसा हवा का चुनाव जैसे हो सकता है। और इसलिए क्या है, हमेशा हम जब शादी के विषय आते हैं तब क्या है, 100% क्या है, परमेश्वर का इच्छा उसमें पूरा होना है।
100%, 100% परमेश्वर का इच्छा उसमें पूरा होना है। अगर देखो हमारा मेल खाने वाला सहायक नहीं होता हमारे साथ, क्या होता? तो पूरा जीवन हम क्या है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि शादी किया तो किया, हम क्या है, हम तलाक नहीं कर सकता। वो परमेश्वर का वचन में परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप में बताया, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। परमेश्वर मलाकी का जो भविष्यवाणी में कहा है ना। तो क्या है, ये सहायक जो है वो मेल खाने वाला सहायक होना जरूरी है। ओके, हमारा विषय ये नहीं है, हमारे विषय में हम आ रहे हैं कि क्या है कि देखो, पुरुष के लिए स्त्री बनाया है। तो आदम जानना था ये अकेलेपन का दिक्कत क्या है, वो जानना था। पर वो शायद कोई शिकायत नहीं कर रहा है, पर वो ढूंढते रह रहा था, है ना। ये सारे जीव जंतु उनके सामने आया तो क्या है, वो ढूंढ रहा था। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो अपने लिए मेल खाने वाला एक सहायक नहीं ढूंढ पाया। और उस पश्चात क्या हो रहे, हव्वा को परमेश्वर बना रहे। हव्वा को बनाने के बाद आदम क्या बोल रहे हैं, देखो उधर क्या लिखा है, 23वीं कलम देख लीजिएगा, उत्पत्ति का किताब अध्याय 2 का 23। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। हाँ, इसलिए इसका नाम नारी होगा, हाँ, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। हाँ, अब है ना, अब इससे पहले क्या था, इससे पहले मेल खाने वाला एक सहायक को नहीं मिला था। अब मैं जानता हूं, अब मैं समझता हूं, ये मेरा हड्डियों का हड्डी है और मेरा मांस का मांस है ना। अब मैं जानता हूं, अब तक नहीं मिला था, पर अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। मेल खाने वाला सहायक उनके जीवन में आ गया। तो बात यह है कि उस पश्चात तो देखो, परमेश्वर एक परिवार को बनाया, है ना। परमेश्वर एक परिवार को बनाया, पहले आदम को बनाया, उस पश्चात क्या है, परिवार का जरूरत समझाने के बाद एक मेल खाने वाला सहायक उनको दे रहा है, हव्वा। उनका हड्डी में से हड्डी, मांस का मांस। परमेश्वर क्या है, हव्वा को बना के उनके सामने खड़ा किया, तो बोल रहा है कि उनको भी समझ में आया ये मेरा परिवार है। परिवार, एक पारिवारिक जीवन शुरू हो रहे हैं। उत्पत्ति का किताब अध्याय 1 का 1 से लेकर इधर तक देख लीजिएगा। अब तक हम किसको नहीं देख रहे हैं, शैतान को नहीं देख रहे हैं, है ना। अब तक हम शैतान को नहीं देख रहे हैं। जब परमेश्वर का परिवार बन गया, परमेश्वर एक परिवार को बनाया, वो भी क्या है, परमेश्वर ने बनाया था मुकम्मल, मतलब परफेक्ट, है ना, संपूर्ण एक अच्छा परिवार को परमेश्वर बनाया। उस पश्चात कौन आ रहा है, शैतान आ रहे हैं। पहले एक आयत हम देखा था कि परमेश्वर कहते हैं आदम के बारे में, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है ना। तो आदम का जीवन में एक ऐसा समय था वो अच्छा नहीं था, है ना। आदम का जीवन में एक ऐसा समय था जो अच्छा नहीं था। कौन कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, आदम नहीं, है ना। परमेश्वर जानते हैं वो अकेले रहना अच्छा नहीं है, और परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि क्या है, ये अकेले रहना अच्छा नहीं है। उस समय ये जो सांप क्यों नहीं आया, तब भी एदन वाटिका में है ना। तब भी आदम का वाटिका में ये लोग रहते हैं, ये मतलब जो आदम रहते हैं, वो समय अच्छा नहीं है, उनको अकेलापन महसूस हो रहे है ना। सारे जीव जंतुओं में ढूंढते रहते हैं, एक सहायक, मेल खाने वाला एक सहायक नहीं मिला है। तो उस समय सांप क्यों नहीं आया, शैतान क्यों नहीं आया। जब एक संस्था बन गया, परमेश्वर ने परिवार को बनाया, तब क्या है, शैतान आ रहे हैं। शैतान आया तो किसके पास आया था, हव्वा के पास आया, आदम के पास। तब भी क्या है, आदम के पास नहीं आ रहा है। परमेश्वर आदम को आज्ञा दिया है, वो आज्ञा क्या है, वो जो वाटिका में जो पेड़ जो है उसका जो फल नहीं खाने का, खाएगा तो मर जाएगा करके परमेश्वर बताया है।
है ना। ये सब आदम जानते हैं। आदम क्या है, हवा को भी बोला है, वो जानती है, क्योंकि जब शाम से बात करती है तब क्या है इसके बारे में डिटेल में वो भी बता रही थी। तो क्या है, आदम को छोड़ के कहाँ आया है, हवा के पास आया है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? शैतान बहुत चालाकी है ना, बहुत चालाकी है। हम पतरस की पहली पत्री में आ जाइएगा। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 में मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। इसका 7वीं कलम पढ़ लीजिए, सॉरी 7वीं कलम, हाँ। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकाला। नहीं, पहला पतरस सॉरी अध्याय 3 का 7वीं कलम, अध्याय 3 का 7वीं कलम। वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ, पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। तो उधर क्या लिखा है स्त्री लोगों के बारे में? निर्बल पात्र। निर्बल पात्र, पात्र मतलब क्या है? पात्र तो हम क्या है, बर्तन बता सकते हैं। पात्र बर्तन तो किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम भी परमेश्वर के लिए क्या है, पात्र के रूप में बताया गया है, क्योंकि क्या है, पात्र में कुछ ज़रूरत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। वैसे ही तो स्त्री लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि वो क्या है, निर्बल पात्र है ना। तो पुरुष के बारे में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो आजकल कोई स्त्री से ऐसा बोल सकता है कि परमेश्वर बताया है कि देखो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि आप लोग निर्बल पात्र है करके बोला है? ऐसा बोलेगा तो समझेगा? मानेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा गलती है। अगर देखो एक विश्वासी से पूछो कि क्या है आपके वचन में, देखो परमेश्वर का वचन में पतरस का पत्री में ऐसा लिखा है, तो वो क्या है, स्त्री जन को अच्छा नहीं लगता, वो स्वीकार। आजकल के स्त्री लोग क्या बोलता है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। मानना तो पड़ता है, क्योंकि क्या है, परमेश्वर का वचन में लिखा है। मैं क्या है, ये स्त्री जन को क्या बोलता है, नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूं। इधर क्या लिखा है, निर्बल पात्र समझकर उनका क्या करना है, आदर करना है। तो ये निर्बलता जो है वो आदर पाने का भी कारण है ना। आदर पाने का कारण है, क्योंकि क्या है, ये स्त्रीजन के बारे में बताया है ना। पर किसको बताया है? वो आयत का पहले क्या लिखा है, पतियों। तो कौन समझना है ये बात? भले वो नहीं समझते हैं तो पति समझना जरूरी है कि वो निर्बल पात्र है। उनको नहीं बोला, बोला किसको? पति को बोला कि तू समझना है कि कौन है, ये निर्बल पात्र है। ये निर्बल पात्र क्या समझना है, ये निर्बल पात्र है करके तू समझना है, और तू समझकर इनको आदर करना है, आदर करना है। तो परमेश्वर का सृष्टि ऐसा निर्बल पात्र कैसे हो सकता है? परमेश्वर का सृष्टि है ना, वो निर्बल पात्र कैसे हो सकता है? वो इसलिए निर्बल है, वो तुम्हारे लिए है ना।
अगर वो निर्बल नहीं होती तुम्हारे साथ ना रह पाती, तेरे कमियों को उठा नहीं पाती, है ना। इनके जीवन में परमेश्वर ने शारीरिक तौर पर ये निर्बलता आत्मिक नहीं है, क्योंकि क्या समझना था उधर, पढ़ो आगे, सॉरी, एक और बार वो आयत पहले से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये प्रतिमाओं तुम भी बुद्धिमानी से हाँ। पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो हाँ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उस पश्चात यह समझ कि हम दोनों ये समझकर कि क्या है, जीवन के वरदान के हाँ, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। इसका मतलब क्या है, आत्मिक तौर पर क्या है, तुमको देखो जीवन का वरदान जैसे मिला है उनको भी ऐसे मिला है ना। तो आत्मिक तौर पर ये निर्बलता जो है आत्मिक तौर पर नहीं है, ये शारीरिक तौर पर है, मानसिक तौर पर है ना। वो निर्बलता परमेश्वर इसलिए रखा कि क्या है, तुम्हारे साथ वो एक जिंदगी जी पाए। दोनों बराबर है तो कैसा रहेगा, समझो। दोनों बराबर है तो एक साथ नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसमें क्या है, एक नेतृत्व चाहिए, किसी का अधीनता भी चाहिए, है ना। कोई एक व्यक्ति लीडरशिप लेना है और कोई क्या है, अधीन रहना है। अगर नहीं तो वो जीवन कैसे बिताएगा, नहीं बिता सकता। तो समझो ये निर्बलता वो लोग इसलिए सह रहे, मतलब परमेश्वर निर्बलता उनको इसलिए दिया कि वो तुम्हारे साथ रह पाए। वो निर्बलता आत्मिक तौर पर नहीं है, बल्कि क्या है, भौतिक तौर पर है, भौतिक तौर पर है। स्त्री को बनाया तो ये बात भी शैतान जानते हैं, शैतान जानते हैं। और वो निर्बलता हम समझना है कि क्या है, बुद्धिमानी के साथ रहो, बुद्धिमानी के साथ रहो, है ना। तो इसका हम ये विषय हम क्या है, आदम का जीवन में ला रहे, तो बुद्धिमानी के साथ रहा था, नहीं। परमेश्वर ने बोला था कि ये फल मत खाओ, खाएगा तो तू अवश्य मर जाएंगे, है ना। आदम जानता था, और आदम के पास शैतान नहीं गया, है ना। और क्या है, स्त्री के पास गया। और स्त्री क्या है, आदम जो पति का नेतृत्व उन्होंने ले लिया, और क्या है, आदम को पूछे बिना ये खा लिया, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आदम को दिया तो आदम कुछ ऐतराज किया नहीं ना, मना नहीं किया, दिया तो तुरंत नहीं मुझे नहीं चाहिए करके आदम नहीं बोला, है ना। इसलिए कहते हैं वो निर्बलता को जानकर तू क्या है, उनके साथ बुद्धिमानी से रहो, बुद्धिमानी से, है ना। आदम बुद्धिमानी के साथ नहीं रहा, तो आदम नहीं खाया होता, पिक्चर अलग होता, है ना, वही बात है। पर समझो आदम बुद्धिमानी के साथ नहीं रहा। तो मेरा बात यह है कि देखो, परिवार बनने तक शैतान को हम नहीं देख रहे हैं, पर जब परिवार बन गया तब क्या है, शैतान आके हमला कर रहे हैं। और वो परिवार को शैतान बर्बाद किया है कि परमेश्वर के सारे संस्थाओं को सत्यानाश करना शैतान का काम है। इधर क्या है, एक स्त्री की निर्बलता के वजह से क्या हुआ, एक परिवार बर्बाद हो गया। तो पहला शैतान का लक्ष्य क्या था कि परिवार को बर्बाद करना। उस पश्चात क्या है, परमेश्वर ने
ये जो इस विषय के संबंध में एक और आयत भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम क्या है, ये स्त्री जनों को क्या है, मजाक उठाने के लिए नहीं, बल्कि क्या है, बुद्धिमानी के साथ उनके साथ रहने के लिए ये बात बताया है। पहले तिमोथियुस का पत्री में देख लीजिएगा, पहला तिमोथियुस अध्याय अध्याय 2 में आ जाइएगा। पहला तिमोथियुस अध्याय 2 13 और 14 पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। हाँ, आदम पहले और उस पश्चात हवा, और आगे आदम बहकाया न गया, हाँ, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। तो ये बात क्या बोलता है, ये तिमोथियुस का पत्र हम जानते हैं, वो कलीसिया के संबंध में बताया है। तिमोथियुस का 2 पत्री और तीतुस का पत्री, 3 पत्री क्या है, चरवाहों के लिए बताया गया, लिखा गया है। जो भी हो, क्या है, कलीसिया के बारे में बता रहे हैं। कलीसिया में स्त्री जन को क्या है, नेतृत्व का काम क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके संबंध में क्या है, उधर जब बता रहे तो क्या है, उपदेश नहीं देने का, क्योंकि उपदेश देने का वरदान नहीं दिया है। वो सब बातें अलग है, हम बाद में देखेंगे जब वो विषय के बारे में जब हम देखेंगे तब डिटेल में हम देखेंगे। तो क्या है कि देखो, बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है कि क्या है, ये स्त्री जन क्या है, निर्बल पात्र है। पहले उनको क्या बोलता है, वो गलती किया है, तो इसलिए क्या बोलता है, जो भी हो, ये नेतृत्व का काम हमेशा पति को दिया है। भले पत्नी क्या बोलता है, पढ़े लिखे हो या कुछ पैसा ज़्यादा उनके पास हो, अच्छा पगार उनको ज़्यादा मिलते हैं, जो भी हो, परिवार में क्या बोलता है, नेतृत्व किसका चलना है, पति का चलना है, जो भी हो। देखो, शैतान ने परिवार के ऊपर हमला किया, और उधर क्या है, जहाँ एक निर्बल जो जगह उन्होंने देखा, उधर क्या है, चालाकी से आके उनको बहकाया, और क्या है, वो परिवार को बर्बाद किया। और उस पश्चात जब 3 अध्याय का 15वीं कलम में आ जाइएगा, उत्पत्ति का किताब अध्याय 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, हाँ, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, तो इधर क्या है, ये आयत हम पहले कई बार हमने पढ़ा था कि क्या है, ये आयत का खासियत क्या है। हाँ, सुसमाचार का पहला संदेश है, सुसमाचार का सबसे पहला संदेश यीशु मसीह के संबंध में इधर बताया गया है कि क्या है, तो जो स्त्री का संतान जो है, सांप का सिर को कुचलेगा तो उनका एड़ी को डसेगा, ऐसा करके सब हम देखते हैं। जब शैतान को ये श्राप मिला, तब से लेकर क्या बोलता है, यीशु मसीह का आना रोकना था। तो पहला क्या है, परिवार पहला संस्था को क्या है, बर्बाद किया। फिर भी क्या बोलता है, ये इंसान का पीढ़ी क्या है, ये परिवार के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, अब शैतान का लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह का आगमन को रोकना है। तब भी क्या करना है, परिवार को बर्बाद करना है। तो इधर शैतान का क्या है, शैतान का जो चाल क्या था, स्त्री के पास आके स्त्री को फंसाया, और क्या है, परिवार को बर्बाद किया। और अभी हम एक दूसरा परिवार के संबंध में हम देखेंगे, वो क्या है, उत्पत्ति का किताब अध्याय 38 में है। उत्पत्ति का किताब अध्याय 38 का पहला आयत पढ़ लीजिएगा। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया। हाँ, और मीरा नामक एक अब्दुल्लाम स्वासी पुरुष के पास डेरा किया। हाँ, वहाँ यहूदा ने स्वार नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा। हाँ, और उससे विवाह करके उसके पास गया। हाँ, इधर बस उतना काफ़ी है। तो क्या है, इधर हम किसके बारे में देखते हैं, यहूदा के बारे में देखते हैं। यहूदा कौन है, किसका बेटा है, याकूब का बेटा है। तो इसका पहले अध्याय देख लीजिएगा, और ये 38वीं अध्याय का आखिरी आगे तो 39, 40 वो सब देख लीजिएगा।
पहला अध्याय में से हम किसके बारे में सुन रहे थे? यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में हम सुन के आ रहे थे, और बीच में क्या है, जैसे हम क्या है पहले 38 तक, सॉरी 37 तक क्या बोलता है, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। 38 में यहूदा आते हैं, फिर 39 से लेकर क्या बोलता है, फिर हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो बीच में क्या है, एक अजीब सा एक जोड़ हम देखते हैं, है ना, यहूदा के बारे में। ये जो 37वें अध्याय में क्या बोलता है, यूसुफ को बेच डालते हैं, उस पश्चात क्या है, यहूदा का परिवार के यहूदा के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है, इसका खासियत क्या है? तो उस पश्चात क्या है, फिर हम यूसुफ को देखते हैं, है ना, आगे भी यूसुफ को देखते हैं। बीच में क्या है, एक अजीब सा एक जोड़ हम देखते हैं, अजीब सा एक जोड़ देखते हैं। यहूदा, ये याकूब के बच्चों के संबंध में जब हम देखते हैं तो वो कौन है, एक एक गोत्र का पिता है ना। यहूदा का गोत्र का खासियत क्या है? उस पीढ़ी में यीशु मसीह पैदा होने वाला है। यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य में हमने कैसा क्या देखा था? प्रकाशित यहूदा का सिंह, है ना। यहूदा गोत्र में प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं, और उस व्यक्ति जो गोत्र का पिता है, यीशु मसीह के बारे में अब्राहम का बेटा नहीं बोलते हैं, है ना, इसहाक का बेटा नहीं बोलते हैं, याकूब का बेटा नहीं बोलते हैं, यहूदा का गोत्र में से आ रहे हैं, है ना। यहूदा का वंश क्या है, अब्राहम से शुरू हो रहे हैं, पर फिर भी क्या बोलता है, ये 12 जो है गोत्र पिता है। तो गोत्र पिताओं का इतिहास हम देख रहे हैं इधर। गोत्र पिता में सबसे खास कौन है? यहूदा है, क्योंकि उस गोत्र में यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं। और वो गोत्र का पिता क्या कर रहा है, कनानियों के बीच में जा रहे हैं, उधर से एक कनानी स्त्री से ब्याह कर रहा है। यूसुफ का इतिहास सिखा के उसके बीच में ये परिवार के संबंध में इसलिए बोला है कि देखो शैतान कैसे इनको बहकाया, वो हम जानना था। देखो अभी क्या है, हमारे पास समय नहीं है, तो इसलिए मैं क्या है, ये एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ। ये 38वें अध्याय बाद में पढ़ लेना कि क्या है कि यहूदा उधर जाके कनानी स्त्री को शादी किया, और उनको 3 बच्चा पैदा हुआ। एक का नाम है एर, दूसरा का नाम है ओनान, तीसरा का नाम है शैला। एर, ओनान, शैला, 3 बच्चा पैदा हुआ। अन्य जाति में जाके शादी किया। इसहाक ने अब्राहम ने क्या नमूना दिखाया था, कनानियों में से कोई स्त्री मत लेना, और तू जाके कहाँ से, अपने कुटुंब में से किसी को लाओ, ऐसा करके एलियासर को बोलते हैं। एलियासर जाके क्या है, इसहाक के लिए रिबेका को लेके आ रहे हैं। और रिबेका अपना बेटा याकूब को कहाँ भेजा था? लाबान के पास, उनके भाई के पास, अपने परिवार में भेजा। उधर से शादी करके आया है ये याकूब बच्चों के साथ। और क्या है, अपना बच्चा क्या कर रहा है, कनानियों के बीच में से शादी कर रहा है। और 3 बच्चा पैदा हुआ। और एर नाम का लड़का पहला वाला, तो पहला वाला लड़का कौन होना है? प्रभुदा उनका है ना। पहला लड़का को क्या बोलता है, ऐसे ही पीढ़ी आगे जाते हैं, है ना। परमेश्वर ने ऐसा जो नियम दिया है, ऐसा व्यवस्था दिया है। तो एर को ये यहूदा क्या किया पता है, एक लड़की से शादी करवाई, वो भी कौन है? कनानी। समझो वो परिवार कैसे बर्बाद हो रहे हैं। और वो लड़की का नाम है तामार नाम लड़की से एर का शादी हो रहे है, यहूदा का बेटा, पहला बेटा, जिससे क्या है, यीशु मसीह का वंशगति आना है। तो क्या है, एर तामार से शादी किया, और इन्होंने क्या गलती किया हमको नहीं पता है, परमेश्वर उनको मार डाला। ये भी याद रखो, परमेश्वर का न्याय से मरने वाला पहला आदमी है एर को परमेश्वर सीधा मार डाला, समझो। और एर को मारा तो उसके बाद क्या होता है कि उस समय क्या है, ये व्यवस्था विवरण में हम डिटेल में देखते हैं, देवर का धर्म,
क्या करना है, दूसरा भाई इनको शादी करना है। और जब बच्चा पैदा होते हैं, बच्चा किसका होगा, जो मरा हुआ का होगा, क्योंकि प्रभुदा उनके पीढ़ी में आना है, उनके पीढ़ी में आना है। तो ये ओनान को पता है, तो ओनान ने क्या किया, बच्चा पैदा नहीं किया, शादी किया, शादी नहीं किया तो क्या है, घर से बाहर। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, शादी किया पर बच्चा पैदा नहीं किया, बच्चा पैदा नहीं किया। तो परमेश्वर उनको भी मरवाया। तो क्या है, यहूदा को यहूदा डर गया। तो यहूदा ने क्या किया, एक और बेटा बचा है शेला नाम का। तो तामार को बोला तू जाके कुछ समय रहे, वो जब बड़े हो जाते हैं तब क्या है तुमसे शादी कराऊंगा, ऐसा करके बोला। पर तामार जाके इंतज़ार किया, पर शेला को, पर यहूदा ने क्या किया, शेला को उनको नहीं दिया। तो तामार को पता चला ये लड़का बड़ा हो गया तब भी मुझे शादी नहीं करवाई, क्योंकि क्या है, बच्चा पैदा होना है, नहीं तो क्या है, नहीं तो वंशगति खत्म, वंशगति खत्म। इसलिए क्या है, वो लड़की इंतजार कर रहे, पर क्या है, ये शादी नहीं करवा रहे। तो किसी भी तरह ये परिवार को बर्बाद करना है। शैतान कैसे कैसे चालाकी से क्या है, लोगों को बहकाते हैं। और उस पश्चात क्या किया पता है, ये तामार को जब पता चला कि मेरा ससुर ने क्या है, ये लड़के को मुझे नहीं देने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, ये ससुर जब कोई त्यौहार के लिए जा रहे थे तो उसके सामने क्या है, एक वेश्या का कपड़ा पहन के बैठा। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने इसके पास गया, इतना क्या क्या गलती कर रहा है समझो। और ये लड़की ने उनको लेके गया, तामार अपने ससुर को लेके जा रहे, और क्या है, उनके साथ रहा एक रात। और उस पश्चात ये लड़की ने चालाकी से क्या बोला कि तू मुझे क्या देगी, मुझे एक क्या है, मुझे एक भेड़ बकरी चाहिए करके बोल रही थी। तो इनके पास तो नहीं था, तो उन्होंने बोला कि क्या है, ऐसा है तो क्या है, लड़की ने चालाकी से उनका अंगूठी और उसका एक रस्सी है वो भी, और उनका छड़ी, तीनों मेरे पास रखो, और जब भेड़ बकरी, जब बकरी को भेजेगा तब क्या है, मैं ये वापस कर दूंगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। और क्या है, ये लड़की ने क्या किया, ये सब लेके चला गया, ये सब लेके चला गया। और उस पश्चात कुछ 2-3 महीने के बाद पता चला कि ये क्या है, यहूदा को पता चला कि उनकी बहू जो है वो गर्भवती हो गई है। तो क्या है, वो सही रीति से नहीं है। तो इनको तब भी ये नहीं पता है कि ये बेटी के साथ सो के आया है, और क्या है, ये उनको मारने के लिए यहूदा आ रहे हैं। तभी क्या है, ये लड़की ने ये जो चीज़, जो उनका अंगूठी, ये सब छड़ी, सब क्या है, उनके सामने रखा। तो ये व्यक्ति के द्वारा मैं गर्भवती हूँ, ऐसा करके बोला। तब यहूदा क्या बोला पता है, वो लड़की मेरे से न्यायी है, मेरे से भी न्यायी है, ऐसा करके बोल रहा है। तो एक गलत तरीके से, जैसे याकूब ने गलत किया, मतलब अपने भाई का क्या है, अपने भाई का जो अनुग्रह, जो आशीष जो है अपनाया, वैसे क्या है, अपने बेटे का जीवन में भी हो रहा है। पर क्या है, ये जो गलती, भले ये रास्ता तो अलग था, ये रास्ता गलत था, पर ये गलती को भी तब भी क्या है, परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है, ये पीढ़ी में आना है, ये पीढ़ी में आना है। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर उनको नहीं मरवा रहे हैं। पर क्या है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 में आते हैं, 1 का 3 में क्या देखते हैं, तामार का नाम भी यीशु मसीह का वंशगति में हम देखते हैं। तो बात यह है, मेरा बात ये है कि देखो, पहला परिवार एक स्त्री की गलती के द्वारा बर्बाद हो गया, तो इधर क्या है, यीशु मसीह का वंशगति जहां शुरू होते हैं, उधर क्या है, एक स्त्री के द्वारा परिवार को जोड़ रहे हैं, है ना। वो पूरा परिवार को बर्बाद करने का सारा काम शैतान ने किया, पर क्या है, एक स्त्री के द्वारा ये परिवार को परमेश्वर वापस जोड़ रहे हैं। इसका और भी आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे पता है, वो हम अगले क्लास में हम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबका जवाब है। तो क्या है, स्त्री के द्वारा जोड़ रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि देखो, परिवार को संभालना, परिवार को सुरक्षित रखना पति और पत्नी दोनों का काम है,
दोनों इस विषय में जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को जब बर्बाद करते हैं, देखो यीशु मसीह के आना रोकना था इधर, इसलिए शैतान ये कर रहा है। आज के समय में समझो, जब हम एफेसियों का पत्री में जब आते हैं, पहले अध्यायों में कलीसिया क्या है, यीशु मसीह का शरीर है करके बताने के बाद 5वें अध्याय में जब आते हैं, रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता कैसे बता रहे हैं? परिवार का रिश्ता के द्वारा बता रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ते के द्वारा बता रहे हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 का 22 से लेकर, जैसे यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता है वैसे पति पत्नी का रिश्ता होना है करके बता रहे हैं। पर क्या है, तब भी शैतान क्या है कि परिवार को बर्बाद करने का काम करते रहते हैं। परिवार बर्बाद हो रहे तो कलीसिया भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो भी परमेश्वर का संस्था है। परमेश्वर को संस्था को भी बर्बाद करने का कोशिश शैतान करते रहते हैं। तो याद रखो प्रियो, परिवार परमेश्वर का बनाया हुआ सबसे पहला संस्था है। जब परिवार का स्थापना हुआ तब से लेकर शैतान क्या है, इसको बर्बाद करने का कोशिश करते रहते हैं। तो शैतान को जगह मत दो। पति पत्नी दोनों का जिम्मेदारी है। पहला परिवार स्त्री के द्वारा बर्बाद हो गया, तो इधर क्या है, स्त्री के द्वारा परिवार को जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो बातें बताया गया है, इसमें बहुत सारे सवाल आपको होंगे और हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ। बीच में क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो क्या है, पूछ सकता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम प्रार्थना करेंगे।